नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है उसमें राज्य विधानसभा एवं मंत्रालय की जो शिक्षा व्यवस्था में जो भूमिका है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। राज्य विधानसभा एवं मंत्रालय की शिक्षा व्यवस्था इसके अंतर्गत जो विद्यालयों की जो संचालन व्यवस्था में जो प्रमुख रूप से राज्य विधानसभा एवं जो शिक्षा मंत्रालय प्रमुख भूमिका होती है। वर्तमान समय में कार्यभार कम करने के लिए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्रालय पृथक पृथक रूप में होते हैं तथा इनमें जो मंत्री भी पृथक पृथक होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो राज्य विधानसभा में एवं जो शिक्षा मंत्रालय की जो बालकों की जो शिक्षा संचालन व्यवस्था संबंधित जो भूमिकाओं को जो निम्नलिखित जो दो रूप है उसके बारे में आपको स्पष्ट किया जा सकता है। उसमें पहला है राज्य विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था में भूमिका। पहला तो बताया गया है राज्य विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था में भूमिका। और जो सेकंड जो बताया गया है इसमें शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा व्यवस्था में भूमिका। है ना, तो ये राज्य विधानसभा की जो शिक्षा व्यवस्था में भूमिका और शिक्षा मंत्रालय की जो शिक्षा व्यवस्था में भूमिका, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें जो फर्स्ट अपना आता है उसमें राज्य विधानसभा की जो शिक्षा व्यवस्था में जो भूमिका, उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि राज्य विधानसभा के माध्यम से देश के समस्त कानून एवं नीतियों का निर्धारण संभव होता है। और इसी क्रम में राज्य विधानसभा में शिक्षा से संबंधित जो प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाता है और जिसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था का सफलतम जो संचालन होता है। और इसके अंतर्गत जो राज्य विधानसभा द्वारा विविध प्रकार के जो प्रस्तावों को स्वीकृत करके तथा शैक्षिक प्रस्ताव पर विचार विमर्श करके शिक्षा व्यवस्था के संचालन, प्रबंधन एवं प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। फिर अपना इसी के अंतर्गत सेकंड जो आता है उसमें जो बताया गया है शिक्षा मंत्रालय की जो शिक्षा व्यवस्था में जो भूमिका है उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि वर्तमान समय में प्रत्येक स्तर पर पृथक मंत्रालय की जो पृथक मंत्रियों के साथ स्थापना होती है। और परंतु मंत्रालय की जो भूमिका शिक्षा व्यवस्था में लगभग समान ही होता है। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा संचालन व्यवस्था में विविध विभागों एवं कर्मचारियों का उपयोग करके महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है और शिक्षा विकास की धारा से सभी के संबंध किया जाता है ना। तो ये राज्य विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा की जो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की जो मंत्रालय की जो शिक्षा व्यवस्था की भूमिका के बारे में अपन ने अध्ययन किया। फिर इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो अपना है उसमें शिक्षा के जो उन्नयन हेतु जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव एवं संशोधन की जो प्रक्रिया क्या है। शिक्षा के उन्नयन हेतु जन प्रतिनिधि
के प्रस्ताव एवं संशोधन की प्रक्रिया। है ना, शिक्षा के जो उन्नयन हेतु जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव एवं संशोधन की जो भूमिका है, उस प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत जो शिक्षा के उन्नयन हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा मंत्रालय एवं विधानसभा दोनों में ही अपने प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं और इन प्रस्तावों को मंत्रालय एवं विधानसभा दोनों के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। फिर इसी के अंतर्गत जो समस्या का समाधान शिक्षा मंत्रालय एवं उससे संबंधित कार्यालयों द्वारा किया जाता है और वर्तमान समय में विधायक एवं सांसद निधि के माध्यम से अनेक क्षेत्रों के विद्यालयों का व्यापक विकास हुआ है तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अनेक क्षेत्रों के विद्यालयों का व्यापक विकास हुआ है और तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित पुस्तकें के माध्यम से शिक्षा संचालन व्यवस्था को नवीन दिशा प्राप्त हुई है। तो ये शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें शिक्षा के जो उन्नयन है जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव एवं संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया है। फिर अपना है आता है राज्य की शिक्षा व्यवस्था। अब राज्य की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो बताया गया है कि शिक्षा पर नियंत्रण हो जाने से राज्य के सभी बालकों के लिए एक निश्चित स्तर तक सार्वभौमिक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी और निश्चित स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने से बालकों में जो सामाजिक चेतना जागृत होगी जिससे वे सुयोग्य सुनिश्चित तथा सचरित्र नागरिक बन सकेंगे। फिर इसके अंतर्गत निर्देशालय राज्य की जो शिक्षा विभाग में अधिकारी 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। पहला जो बताया गया है निर्देशालय स्तर, सेकंड जो बताया गया है क्षेत्रीय, और इसके अंदर थर्ड बताया गया जिला स्तर, है ना। तो ये इसके जो निर्देशालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और जिला स्तर, इसके कुछ राज्यों में एक और स्तर है जो कि ब्लॉक स्तर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये विशेष तौर से एक बार आप इसको देख लेना, है ना। फिर इसके अंतर्गत राज्य, इसके अंतर्गत आज जो अपन ने अध्ययन किया है, ठीक है। फिर राज्य विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था में भूमिका, शिक्षा मंडल की शिक्षा व्यवस्था में भूमिका, शिक्षा के उन्नयन हेतु जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव एवं संशोधन की प्रक्रिया, राज्य की शिक्षा व्यवस्था निर्देशालय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और एक ब्लॉक स्तर पर के स्तर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।